आका ने फरमाया दुनिया के अंदर जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। आज अगर तुम किसी आलिम से मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन आलिम के साथ उठाया जाएगा। किसी आले रसूल से मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन आले रसूल के साथ उठाया जाएगा। दुनिया के अंदर आलिमों से मोहब्बत करके जिंदगी गुजारो, कुरान पढ़ने वाले से मोहब्बत करके जिंदगी गुजारो, हाजियों से मोहब्बत करके जिंदगी गुजारो, नेकोकार से मोहब्बत करके जिंदगी गुजारो, परहेजगार से मोहब्बत करके जिंदगी गुजारो, अल्लाह के वलियों के दामन से वाबस्ता होके जिंदगी को गुजारो। जब क़यामत का दिन होगा, नफ्से नफ्से का आलम होगा, अपनी अपनी कब्रों से हम उठेंगे तो दुनिया में जिसने जिससे मोहब्बत की होगी उसकी मोहब्बत क़यामत के दिन काम आएगी। गौसे आज़म की मोहब्बत क़यामत के दिन काम आएगी, गरीब नवाज की मोहब्बत क़यामत के दिन काम आएगी, साबिर पाक की मोहब्बत क़यामत के दिन काम आएगी, कारी अब्दुल लतीफ साहब की मोहब्बत क़यामत के दिन काम आएगी, उलमा की मोहब्बत क़यामत के दिन काम आएगी, कुरान पढ़ने वाले की मोहब्बत क़यामत के दिन काम आएगी। अगर दुनिया के अंदर तुमने शराबियों से मोहब्बत की, बेनमाजियों से मोहब्बत की, झूठों से मोहब्बत की, चुगलखोरों से मोहब्बत की, तो कल क़यामत के दिन तुम्हारा हश्र भी चुगलखोर के साथ होगा, बेनमाजियों के साथ होगा, शराबियों के साथ होगा, ज़ानियों के साथ होगा। और कामयाबी किसमें है? कामयाबी शराबियों से मोहब्बत करके नहीं, चुगलखोरों से मोहब्बत करके नहीं, बागियों से मोहब्बत करके नहीं, नबी के दुश्मनों से मोहब्बत करके नहीं, दुनिया और कब्र और आखिरत की जो कामयाबी है वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करके जिंदगी गुजारने में है, गौसे आज़म से मोहब्बत करके जिंदगी गुजारने में है, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होकर जिंदगी गुजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होके जिंदगी गुजारे। मैं इंशाअल्लाह आपकी सोच से पहले पहले अपनी तकरीर को, अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लूंगा। ये तो मेरा अपना मामला है, अपनी जगह है। 2 साल 2.5 साल आपने मुझे सुना है, मैं बाहर भी जाता हूँ तो बहुत जल्द अपनी बात को मुकम्मल कर देता हूँ, मुख्तसर बोलने का आदी हूँ। इंशाअल्लाह गौर से सुने, माइक वालों से गुजारिश है इसकी सेटिंग को ठीक करें, जो भी दिक्कत इसमें आ गई जी लगा के बोल रहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कौन गौसे आज़म है? आज हम सिर्फ बिरयानी पे टूट के पड़ते हैं। हमने गौसे आज़म की सीरत को भुला दिया कि गौसे आज़म ने गरीबों से कितनी मोहब्बत की, गौसे आज़म ने कितनी कुरान की तिलावत की, गौसे आज़म ने कितनी नमाजों की पाबंदी की। आपने सुना होगा गौसे आज़म ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा। आज हम नए वुजू से भी नमाज नहीं पढ़ते, नए नए वुजू बना के भी नमाज नहीं पढ़ते। आओ जरा चंद मिनट के लिए तवज्जो चाहूंगा। गौसे आज़म कोई गाजर और मूली का नाम नहीं है, अल्लाह अल्लाह, बल्कि जो 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़े उसको गौसे आज़म कहा जाता है। जो एक टांग पे खड़े होके 15 साल तक रोजाना हर रात एक कुरान की तिलावत करे उसको गौसे आज़म कहा जाता है। जो रोजाना 30,000 मर्तबा सरकार पे दुरूद पाक पढ़ के जिंदगी को गुजारे उसको गौसे आज़म कहा जाता है। जो दुनिया में आते ही, पैदा होते ही पहले दिन का रोजा रखे उसको गौसे आज़म कहा जाता है। जो मुर्दे में ठोकर मारकर मुर्दे को जिंदा करते उसको गौसे आज़म कहा जाता है। जो मदरसे में पहले दिन जाए 18 पारे पढ़ के रुके उसको गौसे आज़म कहा जाता है। मुझे कह लेने दिया जाए, अरे जिसके वालिद अल्लाह के वली हो उसको गौसे आज़म कहा जाता है। जिसकी सगी फूफी अल्लाह की वलिया हो उसको गौसे आज़म कहा जाता है। जिसकी वालिदा अल्लाह की वलिया हो उसको गौसे आज़म कहा जाता है। जिसके नाना अल्लाह के वली हो उसको गौसे आज़म कहा जाता है। और जिसके नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो उसको गौसे आज़म कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। गौसे आज़म है, गौसे आज़म के नाना को अल्लाह ताला ने नबियों का इमाम बना के भेजा है, नबियों का इमाम बनाया है। गौसे आज़म कौन है? हमारे नबी के नवासे हैं। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, मेरे इमाम यानी हुजूर गौसे आज़म हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं और मादर
जाद वली भी है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, आज हम हैं बिरयानी कहीं मिल जाए तो सिर्फ बिरयानी खाने के गौसे आजम के दीवाने रह गए हैं। नमाजों से हम दूर हैं, कुरान की तिलावत से हम दूर हैं। हम तो सिर्फ खुराफाते करते हैं। चुगलखोर हम में है, जानी हम में है, शराबी मुसलमानों में नजर आते हैं। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हें शराब पीने के लिए दुनिया में नहीं भेजा, नमाजें छोड़ने के लिए दुनिया में नहीं भेजा, चुगली करने के लिए दुनिया में नहीं भेजा। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसानों को जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज दुनिया के अंदर तुम कुछ भी कर लो, लेकिन एक दिन बाद मरने के कब्र में जाना है। कब्र में कोई दबदबा काम नहीं आएगा, कब्र में तुम्हारा पैसा काम नहीं आएगा। ऐ लोगों, रोजाना जिंदगी गुजार रहे हो, अच्छे से अच्छा खा रहे हो, कभी इधर जाते हो कभी उधर जाते हो, तुमने अपनी मौत को क्यों भुला दिया? तुमने कयामत के दिन को क्यों भुला दिया? क्या तुमने गौसे आजम की सीरत ना पढ़ी? गौसे आजम कई कई दिन तक प्यासे रहते थे, आपने कई कई दिन तक अल्लाह अल्लाह पानी न पिया। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, आप कई कई दिन तक भूखे रहते थे। आपकी कई साल जिंदगी जंगलों में गुजरी। गौसे आजम जंगलों में रहकर पेड़ के पत्ते खा के जिंदगी गुजारते थे, घास के तिनके खा के जिंदगी गुजारते थे, लेकिन आपने कभी भी नमाज को न छोड़ा, कुरान की तिलावत को न छोड़ा, और गरीबों से कितनी मोहब्बत की। चंद मिनट की तवज्जो चाहूंगा, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको फैज़ान गौसे आजम से माला माल फरमाए। गौसे आजम ने गरीबों से कितनी मोहब्बत की, जरा सुनने की कोशिश करें। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, तारीख के अंदर आता है एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम की नजर किसी फकीर पे पड़ गई, परेशान हाल पे पड़ गई। गौसे आजम ने जब उसके चेहरे को देखा, चेहरे पे उदासी थी। गौसे आजम तो गौसे आजम है, मादरजाद वली है, लोहे महफूज तक देख रहे हैं, लोहे महफूज पे क्या क्या लिखा है सब देख रहे हैं। और गौसे आजम खुद फरमाते हैं जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जो कुछ कयामत तक दुनिया में होगा, मैं उसे इस तरीके से देखता हूँ जैसे कोई अपनी हाथ की हथेली को देखता हो, ये हथेली पर राई के दाने को देखता हो। गौसे आजम फरमाते हैं अगर मेरा गुलाम दुनिया के किसी कोने से अब्दुल कादिर को पुकारेगा, अब्दुल कादिर उसकी वही मदद करेगा। जैसे ही गौसे आजम की निगाह उस गरीब पे पड़ी, उस फकीर पे पड़ी, गौसे आजम ने उससे कहा क्या बात है, चेहरे पे उदासी कैसी है, चेहरे पे परेशानी के आसार कैसे हैं? वो कहने लगा बात तो कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है, मुझे दरियाए दजला के उस पार जाना था, लेकिन मल्ला ने इनकार कर दिया, किश्ती चलाने वाले ने इनकार कर दिया। मुझसे कहा पहले पैसे दो, बाद में दरिया पार कराऊंगा, दरिया के उस पार तुमको ले जाऊंगा। गौसे आजम ने कहा फिर क्या हुआ? कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ। अल्लाह अल्लाह, रावी कहते हैं अभी उस फकीर ने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी। इसी कशमकश के आलम में एक शख्स बारगाह गौसियत में हाजिर हुआ, गौसे पाक की बारगाह में आया, और आने के बाद एक थैली थी, उस थैली को गौसे आजम ने लिया, और लेने के बाद गौसे आजम ने जब उस थैली को खोला तो उस थैली के अंदर सोने के 30 सिक्के मौजूद थे, 30 दिनार मौजूद थे। गौसे आजम ने वो 30 के 30 सोने के सिक्के आने वाले गरीब को दे दिए, और उससे कहा इन सोने के सिक्कों को मल्लाह को दे दे, किश्ती चलाने वाले को दे दे, और उससे कह दे आज के बाद किसी गरीब को दरिया के उस पार ले जाने से इनकार न करे। तभी तो किसी ने कहा है असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, बलाओं में घिरा है बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदद के लिए आओ या गौसे आजम, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। गौसे आजम ने 30 के 30 सोने के सिक्के उस किश्ती चलाने वाले के हवाले करा दिए, उस गरीब को दे दिए। आज अगर हमें कोई एक ही सोने का सिक्का दे देना तो हम अपने भाई तक नहीं बता सकते, अपने बाप को नहीं बता सकते, अपने पड़ोसी को नहीं बता सकते। चुपके से उसको पेश कर बिल्डिंग बनाएगा, फिर अकड़ के दिखाएगा, फिर घमंड करेगा, फिर तकब्बुर करेगा। अरे घमंड और तकब्बुर तो बड़े बड़ों के न चले, जो अकड़ता है अल्लाह उसको पकड़ता है। अबू जहल अकड़ा था, अल्लाह ने उसको पकड़ा, शद्दाद अकड़ा, अल्लाह ने उसको पकड़ा, नमरूद
अकड़ा, अल्लाह ने उसको पकड़ा। खुद अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। दुनिया चंद दिनों की है, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ जिंदगी को गुजारो, अकड़ के जिंदगी न गुजारो। आज हम जमीन पर सीना तान के चलते हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। जब जमीन के अंदर जाएंगे तो जमीन कहेगी मेरे ऊपर जब चलता था तो बड़ी अकड़ के चलता था, बड़े घमंड के साथ चलता था, बड़े तकब्बुर के साथ चलता था। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम की महफिल को सजाने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, जरा गौर से सुने कौन गौसे आजम है, कौन गौसे आजम है। और जो गौसे आजम से दुनिया में मोहब्बत करेगा, ये गौसे आजम की मोहब्बत कब्र में भी काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलंद करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपका ये पैसा बेकार नहीं जाएगा, लंगर कराना बेकार नहीं जाएगा। सुनो गौसे आजम की मोहब्बत कब्र में कैसे काम आएगी। एक शख्स फासिकों में था, फासिकों में से था, गुनाहगारों में से था, तरह तरह के वो गुनाह करता था। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जब उसका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद उसको कब्र में रखा गया, उसको दफना दिया गया। और जैसे ही उसको दफनाया, फरिश्ते सवालात करने के लिए उसकी कब्र में आ गए। और फरिश्ते हर एक की कब्र में आएंगे, नमाजी की कब्र में भी आएंगे, हाजी की कब्र में भी आएंगे, सब नेकोकार की कब्र में भी आएंगे, और गुनाहगार की कब्र में भी आएंगे, गुस्ताखे नबी की कब्र में भी आएंगे, गुस्ताखे उलमा की कब्र में भी आएंगे। लेकिन आने के तरीके अलग अलग होंगे। नेकोकार की कब्र में जब आएंगे तो तरीका अलग होगा, और गुस्ताखे नबी की कब्र में आएंगे तो तरीका अलग होगा। फरिश्ते आए, उससे सवालात करने लगे। कब्र में 3 सवाल होते हैं, आपको मालूम है। जैसे ही फरिश्तों ने उससे सवाल करना शुरू किया तो वो मुर्दा जो कब्र के अंदर था वो कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता, अगर जानता हूँ तो बड़े पीर को जानता हूँ, गौसे आजम को जानता हूँ। दुनिया के अंदर गौसे आजम से मोहब्बत करके जिंदगी को गुजारा है। जैसे ही उसने इतना कहा, कब्र के अंदर आवाज आई, ए फरिश्तों, ये मेरा बंदा सच कहता है, इसके दिल के अंदर मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर की मोहब्बत है। मैंने इसके गुनाहों को माफ करके इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। तुम इसकी कब्र को जन्नती बागों में से एक बाग बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की मोहब्बत, गौसे आजम की मोहब्बत कब्र में भी काम आ रही है। कहा? कब्र में भी गौसे आजम की मोहब्बत काम आ रही है। अल्लाह अल्लाह, जल्दी से इख्तिताम की तरफ ले आओ, इजाजत है आपकी? चंद मिनट और ली जाए तो जिला आके बोल दो या रसूल अल्लाह, और टॉप के बोल दो या रसूल अल्लाह। कौन गौसे आजम है? सुनो, गौसे आजम से मोहब्बत करो और दुआएं कर कर के जिंदगी को गुजारो। तारीख के अंदर आता है कौन गौसे आजम है। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आया, और वो शख्स कौन था? बगदाद शरीफ का बहुत बड़ा ताजिर था। उसका नाम रिवायत में मैंने पढ़ा, अबू गालिब उसका नाम था। क्या नाम था? अबू गालिब। मेरी ज़बान से अब तक आपने ये बातें नहीं सुनी होंगी जो मैं आज बता रहा हूँ। आपने अरकान कमेटी ने मोहब्बतों के साथ दावत दी, मैं आया तो नई बातें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। पुरानी बातें करता कोई फायदा ना होता, आप भी कह देते पुरानी बातें करके मौलाना चले गए। अब जरा सुने, मेरी ज़बानी नहीं सुना होगा, इमाम साहब की बिला या दीगर उलमा की ज़बानी सुन लिया होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात मैं अपनी कर रहा हूँ। अबू गालिब बहुत बड़ा ताजिर था, उसको कमाल था। अल्लाह अकबर, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आया। बस तकरीर मेरी खत्म हो रही है, जरा गौर से सुन ले। तारीख के अंदर आता है, वो आया, आने के बाद गौसे आजम की दावत करी और कहा हुजूर फला दिन फला वक्त आपकी मेरे घर दावत। देखे गौसे आजम की ताकत और गौसे आजम की शान देखे, गौसे आजम से मोहब्बत करने का नतीजा देखे। गौसे आजम ने दावत को कबूल कर लिया, किसी का भी गौसे आजम ने दिल न दुखाया। जब जब जिसने जहां दावत की, दावत को कबूल कर लिया। और वो आपने सुना होगा, मेरी ज़बानी भी सुना होगा, रमजान के महीने में 70 लोगों ने दावत की थी। बात आ गई दावत की तो 70 की 70 दावतें कबूल की और सबके घर हाजिरी दी और मदरसे में भी इफ्तार किया। ये गौसे आजम की शान है। लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहता। गौसे आजम ने दावत को कबूल कर लिया। जैसे ही दावत की तारीख आई, गौसे आजम अपने मुरीद
दीन के साथ अल्लाह अकबर दावत पे गए तो बगदाद शरीफ के बड़े बड़े ताजिर, इराक के अल्लाह अकबर बड़े बड़े उलमा, इराक के बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े उलमा उस अबू गालिब ताजी के घर मौजूद थे। जैसे ही मेरे गौसे आजम की एंट्री होती है, एंट्री के बाद सारे उलमा खामोश थे, सारे मशाइख खामोश थे। ऐसा लगता था जैसे सब पे सख्ता तारी हो गया। गौसे आजम जाकर बैठे और बैठने के बाद हुजूर गौसे पाक के सामने एक बड़ा सा टोकरा रख दिया गया। गौसे आजम की मोहब्बत में बैठने वालों, आपका यहाँ बैठना बेकार नहीं जाएगा, जरा कान लगा के सुने। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे आजम के सामने एक टोकरा लाया गया। गौसे आजम समझ गए इस दावत का मतलब क्या है, इस दावत का मकसद क्या है। मेरे गौसे आजम ने कहा इस टोकरे को खोला जाए। जब टोकरा खोला गया, टोकरे के अंदर बिरयानी नहीं थी, टोकरे के अंदर मुर्ग मुसल्लम नहीं था, टोकरे के अंदर कोई खाने की चीज नहीं थी, बल्कि टोकरे के अंदर उस अबू गालिब ताजिर का बेटा था जो हाथों से माजूर था, पैरों से माजूर था, आंखों से देख नहीं सकता था। गौसे आजम ने जब अपनी निगाह उस पर डाली और हुक्म फरमाया तुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। अबू ताजिर गालिब का बेटा उठता जाता था, खड़ा होता जाता था, कहता जाता था निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अबू गालिब ताजिर का बेटा मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया, उसके हाथ भी अच्छे हो गए, उसके पैर भी अच्छे हो गए, उसकी आंखों की बिनाई भी वापस आ गई, आंखों से देखने लगा। पता चलता है गौसे आजम कोई नबी नहीं है, गौसे आजम कोई अली नहीं है, गौसे आजम कोई रसूल नहीं है, गौसे आजम बल्कि औलाद नबी है, औलाद अली है। पता चलता है जब औलाद नबी की शान का ये आलम है तो मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरात गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करें। गौसे आजम आलिम थे, आलिम। आपने 18 पारे अपनी माँ के शिकम में अपनी वालदा से सुन सुन के याद कर लिए थे, लेकिन आज हम इल्म से कितनी दूर हैं, मदरसों से कितनी दूर हैं, कुरान से कितनी दूर हैं। 15 साल तक गौसे आजम ने हर रात एक टांग पे खड़े होकर एक कुरान की तिलावत की है, लेकिन आज हम बिरयानी तो खूब बनाते हैं, लंगर का एहतमाम करते हैं। अरे जब बिरयानी हम खाएंगे तो गौसे आजम की सीरत पे अमल कौन करेगा। मुर्ग मुसल्लम कोरे में हम खाएंगे तो गौसे आजम की सीरत पे अमल कौन करेगा। मुर्ग मुसल्लम भी हमें खाने हैं, गौसे आजम की सीरत पे अमल भी हमें करना है, बिरयानी भी हमें खानी है और गौसे आजम की सीरत पे भी हमें अमल करना है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, मदरसे के तलबा से मोहब्बत करो, उलमा का कुर्ब हासिल करो। आप शायद ये भूल गए, आज लोग ये समझते हैं चेहरे पे दाढ़ी सजा ली बन गए मुसलमान, सर पे टोपी रख ली बन गए मुसलमान, कुर्ता पजामा पहन लिया बन गए मुसलमान। ऐ लोगों, सर पर टोपी रखने को अगर तुम समझते हो कि मुसलमान हो गए, कुर्ता पजामा पहन लेने का नाम अगर मुसलमान है तो ये हमारी सोच गलत है। न जाने कितनी कौमें सर पर टोपी रखती हुई नजर आ रही है, न जाने कितनी कौमें चेहरे पर दाढ़ी सजाती हुई नजर आती है, न जाने कितने लोग कुर्ता और पजामा पहनते हुए नजर आते हैं। उलमा से मोहब्बत करें, मदरसे के तलबा की खिदमत करें, मदरसे के तलबा से मोहब्बत करें। जानते हो किस लिए आज हम आसानी के साथ कह देते हैं, देखो वो सर पर टोपी रखने वाला जा रहा है, देखो वो चेहरे पर दाढ़ी सजाने वाला जा रहा है, देखो वो कुरान पढ़ने वाला जा रहा है, देखो वो फटा पुराना लिबास पहनने वाला जा रहा है, देखो वो मदरसे में रहकर जिंदगी गुजारने वाला जा रहा है, जिनको आज हम हकीर समझते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब जाता है, मदरसे का तालिब इल्म किस गली से गुजरता है, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उनके कदमों के नीचे अपने परों को बिछा लिया करते हैं। और जब किसी आलिम का आलिम पे अमल का गुजर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से होता है, अल्लाह 40 दिन तक उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब को उठा लिया।
सुभान ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे की शान है, ये आलिम बामल की शान है। आलिम बामल से मोहब्बत करें, उलमा का कुर्ब हासिल करें, उलमा की बुराई ना करें, उलमा का दिल में बुग़्ज़ न रखें। जानते हो जो उलमा के चेहरे को, किसी आलिम बामल के चेहरे को एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखता है, अल्लाह उसी वक्त एक फरिश्ता पैदा करता है और वो फरिश्ता क़यामत तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता है। सुभान अल्लाह। उलमा से मोहब्बत का नतीजा है, आलिमों से मोहब्बत का नतीजा है। आज हम तवज्जो नहीं देते कि अपने बच्चे को आलिम बना दे। कितनी बड़ी बस्ती है, कितने लोग पढ़ रहे हैं मदरसे में, मुश्किल से बहुत काम। मेरे ख्याल से 2 से 3 बच्चे आज की तारीख में हाफिज बन रहे हैं या कुरान के कारी बन रहे हैं। नारा लगाए जाए सैयद साहब। हेलो हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। सैयद साहिब क़िबला का मुझे इंतजार था, क्योंकि मेरे बाद सैयद साहिब क़िबला की तकरीर को इंशाअल्लाह आप समाअत करेंगे। आने दें स्टेज पर, बस मैं इख्तिताम कर रहा हूँ। आने दें सैयद साहब को, बाद में मुसाफा करना। बैठ जाए, तरतीब से बैठे, ताकि आले रसूल को लगे वाकई करणपुर के लोग जलसा मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं। आने नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला। आने दे सैयद साहब, बस मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। आले रसूल का इंतजार था सैयद साहिब क़िबला का। बैठ जाएं। आले रसूल औलादे गौसे आज़म हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला रामपुरी तशरीफ ला चुके हैं। मेरे फौरन बाद आप शाकर तरन्नुम आपके साबिक़ इमाम मौलाना नवाज शरीफ को इंशाअल्लाह समाअत करेंगे, फिर सैयद साहिब क़िबला को। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आलिमों से मोहब्बत करें, उलमा से मोहब्बत करें, मदरसे के तलबा से मोहब्बत करें। जानते हो मदरसे के तलबा की शान क्या है, उनका मकाम और मर्तबा क्या है? अल्लाह के नबी की हदीस पाक का मफहूम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अपने घर से मदरसे की जानिब जाता है या मस्जिद में जाता है या अपने उस्ताद के पास तालीम हासिल करने के लिए जाता है, अल्लाह के नबी की हदीस पाक का मफहूम है। मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस तालिबे इल्म को हर एक कदम के बदले 1 साल की नफली इबादत का सवाब अता फरमाता है। और अल्लाह के नबी की हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को जन्नत में एक महल हर कदम के बदले तैयार करता है। हर कदम के बदले जन्नत में उसको एक महल मिलता है। इसलिए उलमा से मोहब्बत करें, अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाए, साथ में आलिम भी बनाए, मास्टर भी बनाए, साथ में आलिम भी बनाए। आखिरी हदीस पाक सुने, अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबी बैठे थे और वो आका से गुफ्तगू कर रहे थे। आका से गुफ्तगू करने का उनको शर्फ हासिल हुआ। उसी वक्त हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जो तुम्हारे सहाबी तुम्हारे पास बैठे हैं, कुछ देर में इनका इंतकाल हो जाएगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, जब हजरत जिब्रील चले गए, कहा कुछ देर में तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। वो सहाबी डरे नहीं, वो सहाबी घबराए नहीं, बल्कि सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बता दो मेरी रूह निकल रही हो और मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह का नबी राजी हो जाए। मेरे मुस्तफा ने इतना सुना, सुनकर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम इल्म दीन सीखना शुरू कर दो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, हदीस पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारी रूह निकल रही होगी, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा और अल्लाह के नबी तुमसे राजी हो जाएगा। ये है इल्म दीन सीखने की फजीलत, इल्म दीन हासिल करने की फजीलत।
जब तुम इल्म दीन हासिल कर लोगे, तुम्हारे घरों से, तुम्हारी बस्तियों से बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। आप डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, लेकिन इंजीनियर को तरजीह न दे, आलिम को तरजीह दे। आज तुम ये सोचते हो बच्चे को इंजीनियर बनाया गया तो बच्चा 1 लाख कमाएगा, मास्टर बना दिया गया 1 लाख कमाएगा, लेकिन खुदा की कसम सुनो सुनो, हाफिज कुरान की शान का है, आलिम दीन की शान का है। हाफिज कुरान, खुदा की कसम उसका मकाम क्या है? जब किसी मास्टर का इंतकाल होता है, उसकी दुनियावी डिग्री मरने के बाद दुनिया में रहती है। मास्टर का इंतकाल होता है, डॉक्टर का इंतकाल होता है, उसकी दुनियावी डिग्री मरने के बाद दुनिया में रहती है। लेकिन जब किसी हाफिज कुरान का इंतकाल होता है, उसकी खुदा की कसम हाफिज कुरान दुनिया में भी हाफिज कुरान है, मरने के बाद कब्र में भी हाफिज कुरान है, और वो कल क़यामत के दिन भी हाफिज कुरान। इसलिए इल्म दीन की बहुत जरूरत है। अल्लाह कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्न औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के जो वली हैं, ना उन्हें कोई खौफ है ना कोई गम। मोहब्बत से जो बंदा नाम लेगा, वो से आज़म का सहारा हर जगह उसको मिलेगा। वो से आज़म का जहां हो कादरी और 11वीं सुनी चली जाए, वहां पर लाज़मी जलसा सजेगा वो से आज़म का। इस्लाम जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।